इस घर के आसपास ना ये पूरे घर बने हुए, बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, कृष्ण विहार कॉलोनी। सारे गढ़वाली हैं, ज़्यादातर ना सब आर्मी से हैं। रजिस्ट्री वाली है ना ये? हाँ, रजिस्ट्री वाली है। और लोन हो जाएगा इसमें? दाखिला है, सब कुछ है। सब कुछ है इसमें ना। ऑनर सेल कर रहे, क्यों कर रहे, कुछ रीजन पता है आपको? रीजन कुछ नहीं है उनके। इस साइड रायपुर का ना क्रिकेट स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉलेज, और वो यहाँ से ना कम से कम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 11 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ रायपुर से आगे श्री कृष्ण विहार कॉलोनी में। तो वहाँ एक घर जो है सेल पे लगा हुआ है, तो अंकल जी दिखाएंगे जिन्होंने ना लास्ट वीडियो में घर दिखाया था। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं, और शायद आज दूसरे घर की भी वीडियो बनेगी अगर टाइम होगा। इस घर के ऑनर को मैं भी जानती हूँ, अंकल जी भी जानते हैं, और उन्होंने ना अंकल जी को सेल करने के लिए कहा है। तो ऑनर से भी आपको मिलाती हूँ, और बाकी क्या रेट है ये मुझे अभी नहीं पता, वहीं पे जाके पता चलेगा। तो फिलहाल चलते हैं। दोस्तों धूप ना गजब की हो रही है इस समय, थोड़ी देर में ही ना पसीना पसीना हो गई। रायपुर जाने के लिए मेन रूट सहजधारा क्रॉसिंग से है, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। पॉलीटेक्निक रोड बोलते हैं इसे, सामने पॉलीटेक्निक कॉलेज। प्रॉपर्टी वीडियो बनाने के लिए ना कभी कभी दूर दूर जाना पड़ता है, तो मेहनत बहुत लग रही है, आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए ना वीडियो लेके आ रही हूँ। धीरे धीरे ना आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर्टी दिखाती रहूँगी, आप चैनल पर बने रहें। दोस्तों रायपुर शिव मंदिर से आगे पहुंच गई हूँ मैं रांझा वाला, और उसके बाद आएगा गुजरोवाली चौक, बस वहीं से जाना है हमने कॉलोनी के लिए। दोस्तों यहाँ से टर्न लेना है, इसको ही बोलते हैं गुजरोवाली चौक। यहाँ पे एक मंदिर भी मिल जाएगा। तो गुजरोवाली चौक पे पीपल का पेड़ आएगा, उससे टर्न होना है। अंदर आने के बाद फिर ये लेफ्ट में टर्न होना है। आप किसी से भी पूछेंगे ना श्री कृष्ण विहार कॉलोनी किधर है, तो आपको कोई भी बता देगा। स्वागतम श्री कृष्ण विहार कॉलोनी। गुजरोवाली चौक से 1 किलोमीटर अंदर होगा। कॉलोनी के लिए ना ये रोड जा रही है, और आजकल सब जगह ब्रिक्स वाली रोड बन गई। थोड़ा रोड कम है इस साइड, बाकी बढ़िया है कॉलोनी। तो दोस्तों चलते हैं अभी घर के अंदर। पहले आपको अंदर से दिखा देते हैं घर में कितने कितने कमरे हैं, और उसके बाद बाहर से मैं घर का लुक दिखाऊंगी आपको। जैसे हम बरामदे में आएंगे तो बरामदे में 2 डोर हैं, ये वाला खुला है। पहले इधर चलते हैं। एंटर होते ही ये रूम आएगा, सामने अंकल जी हैं, और जो रेंट पर रहते हैं ना वो है यहाँ पर। इसमें एक छोटी सी अलमारी भी है, 2 चेयर भी है, और ये सिंगल बेड लगा हुआ है। ये डाइनिंग का एरिया, ये ड्राइंग रूम होगा, और यहाँ पे डाइनिंग, वॉश बेसिन लगा हुआ है, फ्रीज रखा हुआ है, और इस साइड है किचन। डाइनिंग सीन है, वॉशरूम है यहाँ पर, ये कंबाइंड वाला वॉशरूम, इसमें वेस्टर्न सीट लगी हुई है। इसके बगल में एक और वॉशरूम है, इसमें इंडियन सीट है, और इसके बगल में है ये बेडरूम। बेडरूम का साइज 11 बाई 12 का है। एक अलमीरा है इसमें, और ड्रेसिंग भी है। ऊपर स्टोरेज के लिए बना रखा, और ये सामने ना वार्डरोब बन रखा है यहाँ पर। इस बेडरूम के बगल में ही ना यहाँ पे एक और बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज भी 11 बाई 12 है, और यहाँ से ना बाहर के लिए एक दरवाजा है जो गैलरी में खुलता है। 1.5 फीट की गैलरी है ये। घर के बैक साइड में खेत है, और कुछ घर बने हुए हैं। इस साइड भी गैलरी है, 2 फीट की गैलरी। पीओपी नहीं है घर में। इस किचन के बगल में यहाँ पे भी एक किचन है, तो ये वाला रूम है उनका। तो यहाँ ना जा रखे हुए, फिलहाल यहाँ दिखा नहीं सकते अंदर। ये वाला रूम दिखा सकते हैं। ये वाला रूम ना पोर्च में बना रखा, पहले ये पोर्च की जगह थी, तो अभी यहाँ पे ना ड्राइंग रूम बना दिया। इस रूम का साइज भी 11 बाई 12 का है, और इसमें ना फ्लोरिंग टाइल्स वाली हो रखी, और जो ये रूम है ना उसकी विंडो आ रखी यहाँ पर। इसमें ये पोर्च का एरिया पहले काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ पे सामने रूम निकाल दिया ना, तो पोर्च अब थोड़ा छोटा हो गया। इस साइड से ना ऐसा है, इधर किसी का खेत है, इसमें मक्की हो रखी, और एक अमरूद का पेड़ भी यहाँ पे, और सीढ़ी के नीचे ना यहाँ पे भी एक वॉशरूम बना रखा। छत काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जो गहराई है ना मकान की वो ऐसे में है पूरा आगे को।
छत में भी बना सकते हैं कमरे। दोस्तों घर मैंने अभी आपको दिखा दिया और इस घर में ना 5 कमरे हैं, 3 टॉयलेट हैं और ऑनर ने ना इसका रेट रखा हुआ है 60 लाख। तो बाकी मैं आपको ना अंकल जी का नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे बात कर लेना। ऑनर ने ना अंकल जी को ही सेल करने के लिए बोला है और इस घर का जो फ्रंट है वो 24 फीट है और गहराई इसकी 45 फीट है। रजिस्ट्री वाली है ना ये? हाँ रजिस्ट्री रजिस्ट्री वाली है और लोन हो जाएगा है, इसमें? दाखिला है, सब कुछ है। सब कुछ है इसमें ना। तो ऑनर से हो सकती है अभी मुलाकात? नहीं, अभी तो नहीं, अब तो जा रखे हूँ कहीं। कहीं जा रखे हैं? इस घर के आसपास ना ये पूरे घर बने हुए, बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, कृष्ण विहार कॉलोनी। सारे गढ़वाली हैं, ज़्यादातर ना सब आर्मी से हैं, तो सारा गढ़वाली कॉलोनी है ये। और जो ये सेल कर रहे हैं ना ये भी गढ़वाली है। उस साइड में अभी नए घर बने हुए हैं, कुछ बन गए। बहुत बड़ी कॉलोनी है, पूरा ऊपर तक ना कृष्ण विहारी कॉलोनी है। इस साइड रायपुर का ना क्रिकेट स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉलेज, और वो यहाँ से ना कम से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। स्कूल भी नज़दीक है यहाँ से। यहाँ पे ना सबसे नज़दीक है ग्लेशियर पब्लिक स्कूल, ज़्यादातर बच्चे ना उसी में जाते हैं पढ़ने के लिए। और साइग्रेस एकेडमी भी यहाँ पे है, छोटी ब्रांच, और बड़ी ब्रांच ना रायपुर में है इसकी। अच्छा ऑनर सेल कर रहे, क्यों कर रहे, कुछ रीज़न पता है आपको? रीजन कुछ नहीं है, उनका आदमी तो है नहीं। अच्छा, आदमी की डेथ हो गई। हाँ जी। तो उनका विचार है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम ऋषिकेश में उनके भाई वगैरह वहीं रहते हैं। अच्छा, ऋषिकेश में शिफ्ट होने का है। शिफ्ट होने के लिए। फिर दूसरा क्या है कि उनका जो लड़का है ना, हाँ जी, वो है दिल्ली में। अच्छा। तो वो कह रहा है कि यहाँ बेच दो। मकान को ना सेल करने का मेन रीज़न यही है कि आंटी अकेली रहती है, उनके हस्बैंड भी नहीं है, बच्चा एक ही है, वो ना दिल्ली में है। तो वो कह रहा है कि सेल करके ना रिलेटिव के इधर ही शिफ्ट हो जाओ, नज़दीक में जिधर रिलेटिव रहते हैं ना ऋषिकेश में। तो इसलिए उन्होंने ना इस सेल पे लगाया था और अंकल जी को ही बोला है सेल करने के लिए। तो आपको ना इस प्रॉपर्टी के बारे में जो भी डिटेल जाननी होगी, कुछ भी पूछना होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर में ना कॉल कर सकते हैं और ऑनर से भी आप बात कर सकते हैं। जब आप साइट पे ना विजिट करेंगे तो अंकल जी आपको ना उनसे मिला देंगे, तो उसके बाद आप डील कर सकते हैं उनसे। तो अब चलते हैं नीचे। तो बाहर से ऐसे दिखता है इसका फ्रंट इसका थोड़ा कम है, लेकिन डेप्थ देखो पूरी वहाँ तक है। ये जो दिख रहा है ना आपको वाइट, यहाँ तक है इसका, इस साइज में बना हुआ है ये घर। दोस्तों घर के लिए ना उस सामने पोल दिख रहा है, वहाँ से रोड आ रही है ये अंदर, और ये ना 12 फीट रोड है, एंड रोड का ये घर है, तो पूरा ना रोड पोर्च तक जा रही है। तो दोस्तों इस घर का आपको पूरा डायमेंशन भी बता दिया और रीज़न भी बता दिया कि क्यों सेल हो रहा है, इसका प्राइस भी बता दिया। तो किराएदार रहते हैं, आंटी जी रहती हैं, तो अभी आंटी जा रखी हैं किसी काम से, इसलिए मैं ना दूसरा रूम नहीं दिखा पाई आपको। बाकी ये वाला सेट मैंने दिखा दिया था। 5 कमरे हैं इसमें, 3 टॉयलेट हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आपको अगर ये प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, घर अच्छा लगता है, तो आप कॉल कर सकते हैं अंकल जी को। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रखती हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।